नमस्कार, प्रयास एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका हार्दिक स्वागत है। हम लोगों ने हिंदी की क्लास में संधियों को पढ़ा था और संधियों में हम लोग 3 क्लासेस संधियों की कंप्लीट कर चुके हैं। जो 3 क्लासेस हम लोगों ने संधियों की पढ़ी हैं उनमें से हम लोगों ने स्वर संधि की पहली संधि दीर्घ संधि पर बात की थी और दूसरी संधि हमारी कौन सी, दूसरी संधि गुण संधि, उसको हम लोगों ने पढ़ लिया है। और तीसरी हमारी जो संधि है वो कौन सी, वृद्धि संधि, उसको भी हम लोग पढ़ चुके हैं। तो 3 क्लासेस हम लोग संधि की पढ़ चुके हैं और चौथी क्लास हमारी आज कहीं ना कहीं शुरू हो रही है। वो कौन सी संधि है, वो हमारी है ईण संधि है। ईण संधि की अगर हम लोग बात करें कि ईण संधि जो है वो किससे बनती है, तो ईण संधि को अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो परिभाषा के आधार पर थोड़ा सा आपको कहीं ना कहीं यहाँ पे पढ़ने में थोड़ी कठिन लगेगी, लेकिन हम इसके बेसिक को सबसे पहले शुरू कर दें तो बेसिक से अगर शुरू करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छे से समझ में आने वाली है संधि। इससे पहले कि हम लोगों ने जो क्लासेस पढ़ी हैं उन पर आप अपनी प्रतिक्रियाएं दें कि आपको कैसी समझ में आ रही क्लासेस, कैसे कैसे मतलब आपको कितना समझ में आ रहा है, क्या लग रहा है, तो वो आप कहीं ना कहीं कमेंट के माध्यम से प्रतिक्रियाएं दे सकते हैं। तो जैसे हम लोगों ने बात की है, आज बात करने वाले हम लोग ईण संधि की बात कर रहे हैं। हम कौन सी बात कर रहे हैं, हम लोग ईण संधि की बात कर रहे हैं। तो ईण संधि का बेसिक, हर संधि का आपको बहुत अच्छे से बेसिक अगर पता है तो संधि कितनी भी बड़ी क्यों ना हो तोड़ ले जाओगे आप लोग। तो हम लोग बात कर रहे हैं आज किसकी बात कर रहे हैं, ईण संधि की बात कर रहे हैं। और ईण संधि किस संधि के अंतर्गत आता है, ईण संधि हमारी किस संधि के अंतर्गत आती है, स्वर संधि का ही एक भेद है और वो कौन सा, ईण संधि। ईण संधि में क्या होता है, जैसे एक सिंपल सी अगर आपसे लैंग्वेज की बात करें तो आप समझना भी खाली, यहाँ पर ईण संधि में जो वर्ण प्रयोग होने वाले वो कौन कौन से हैं, वो कौन कौन से होने वाले हैं आपके वर्ण प्रयोग। एक आपका ई है और उ और री। ये बोलता है कि ई उ और री के बाद में कोई असमान स्वर आए तो वह बदलेगा किसमें, तो वह या तो या में बदलेगा या वा में बदलेगा या रा में परिवर्तित होगा। क्लियर है। लेकिन ये कैसे परिवर्तित होगा, या अपने आ में, वा अपने आ में और रा अपने आधे में कहीं ना कहीं परिवर्तित होगा। अगर हम लोग बात करें या हलंत, वा हलंत और रा हलंत में ही बदलेगा। जैसे अगर हम लोगों ने बात की तो पहला नियम देखते हैं इसका। और पहला नियम क्या है, अगर ई है या बड़ी ई है के बाद में कोई भी असमान स्वर, के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, तो ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो ये किसमें बदल जाएगा बच्चा, ये हमारा या आधे में बदल जाएगा या हलंत में बदल जाएगा। ये जो वर्ण होता है ये क्या होता है, हलंत युक्त वर्ण जो होता है इसको हिंदी में हम लोग आधा वर्ण कहीं ना कहीं मानते हैं। और संस्कृत का ये पूर्ण व्यंजन है, हिंदी का आधा, संस्कृत का पूर्ण व्यंजन है। तो जैसे अभी आपको असमान स्वर आप कहीं ना कहीं नहीं समझ पाए होंगे, असमान स्वर क्या होते हैं, ये कहना चाह रहा है कि अगर ई के बाद में, अगर ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि ई है और बड़ी ई है, इसके बाद में अगर कोई भी स्वर अगर आ रहा है तो ई नहीं होना चाहिए, बाकी कोई भी आ जाए। जैसे कौन कौन से आएंगे, आ सकता है, बड़ा आ सकता है, ई नहीं आएगा तो छोटा ऊ आ सकता है, बड़ा ऊ आ सकता है, ओ आ सकता है, औ आ सकता है, औ आ सकता है। तो ध्यान दो, आ सकता है, आ सकता है, ऊ आ सकता है, ऊ आ सकता है, ओ आ सकता है और औ आ सकता है। तो अगर इसके बाद में कोई भी ये आता है तो ये किस में बदल जाएगा, ये अपने या हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। पहला नियम समझ में आया। दूसरा आगे क्या कहता है, यदि, दूसरा नियम कहता है यदि किसके बाद में, यदि ऊ के बाद में या ऊ के बाद में कोई भी असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए, असमान स्वर आए, कोई भी असमान स्वर आए तो यहां पर क्या होगा, यहां पर यह किस में बदल जाएगा, ये अपने वा हलंत में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वा हलंत में
बदल जाएगा। ये बात समझ में आई। असमान स्वर यहां पर क्या होगा, यहां पर असमान स्वर इन दोनों को छोड़ करके कोई भी, यहां पर कोई भी इन दोनों को छोड़ करके कोई भी असमान स्वर कौन कौन से हो सकते हैं। जैसे अगर ऊ के बाद में या बड़े ऊ के बाद में क्या आ जाता है, आ जाता है, या फिर बड़ा आ जाता है, या फिर छोटी ई आ जाती है, या बड़ी ई आ जाती है, या ओ आ जाता है, या औ आ जाता है, तो ये किस में बदल जाएगा, तो ये आपका बा हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। जैसे जैसे ऊ के बाद में आ आया तो ये किस में बदल जाएगा, ऊ आ से वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऊ आ से वा हो जाएगा। ऐसे ही अगर आपसे पूछ रहा है कि अगर इससे पहले वाले हमने बात की थी तो हमने बोला था कि ई के बाद में अगर आ जाता है तो किस में बदल जाएगा, या हलंत में बदल जाएगा। ई के बाद में जब आ जाता है तो किस में बदल जाएगा, या हलंत में बदल जाएगा। और ई के बाद में अगर ऊ के बाद में अगर आ जाता है, किसके बाद में अगर आ जाता है, ऊ के बाद में अगर यहाँ पर क्या आ जाता है, ऊ के बाद में अगर आ जाता है तो ये किससे बदल जाएगा, ऊ के बाद में अगर आ जाता है तो ये किससे बदल जाएगा, बा हलंत में परिवर्तित हो जाएगा। क्लियर होती है चीजें। तो ध्यान देना है आपको कि अगर ऊ के बाद में आ आता है तो किस में बदलेगा, वा में बदलेगा। और जो वर्ण आएगा, तो यहाँ पे क्या कह रहा था कि ऊ के बाद में अगर आ आएगा तो किस में बदल जाएगा, वा में। और ये कह रहा है कि ऊ के बाद में अगर बड़ा आ आएगा, ये क्या कह रहा है, ऊ के बाद में अगर बड़ा आ आएगा तो किस में बदल जाएगा बेटा, तो ये बदल जाएगा हमारा वा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। ठीक है ना। अगर यहाँ पे आ है तो किस में बदल रहा है, बदल रहा है आपका, वा में बदल रहा है। किस में बदल रहा है आपका, वा में बदल रहा है। ध्यान देना इस चीज को। अगर यहाँ पर ऊ के बाद में बड़ा आ रहा है तो किस में बदल रहा है, ये तो किस में बदल जाएगा आपका, बड़े आ बा में बदल जाएगा। और यहाँ पर जो भी जैसे वर्ण आएंगे उनके आधार पर कहीं ना कहीं यहाँ पर मात्राओं के आधार पर परिवर्तित होता चला जाएगा। ठीक है। दूसरा अगर देखें हम लोग कि अगर यहाँ पर री के बाद में क्या आ रहा है, आ रहा है, या कोई भी असमान स्वर आ रहा है, आ रहा है, या बड़ा आ रहा है, तो री के बाद में अगर कोई भी आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, ये रा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, रा में। और री के बाद में अगर बड़ा आ रहा है तो किस में बदल जाएगा, रा में बदल जाएगा। और री के बाद में अगर छोटा ऊ आ रहा है, री के बाद में क्या आ रहा है, छोटा ऊ आ रहा है, तो जब री के बाद में छोटा ऊ आएगा तो ये किस में बदल जाएगा, ये बदल जाएगा हमारा छोटे ऊ में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, छोटे ऊ में। जैसे कहना क्या चाह रहा है, ये कहना ये चाह रहा है कि कहना क्या चाह रहा है, ये कहना चाह रहा है कि अगर री के बाद में आ आता है तो रा हो जाता है, यदि री के बाद में बड़ा आ आता है तो रा हो जाता है, और री के बाद में छोटा ऊ आता है तो रू हो जाता है, और यदि री के बाद में बड़ा ऊ आता है तो क्या हो जाता है, रू हो जाता है। अगर री के बाद में ए आता है तो क्या हो जाता है, तो रे हो जाता है। और री के बाद में अगर ए आता है तो क्या हो जाता है, रे हो जाता है। अगर री के बाद में ओ आता है तो क्या हो जाता है, री के बाद में ओ आएगा तो क्या हो जाएगा, रो हो जाएगा। और यदि री के बाद में बच्चा औ आता है तो रो हो जाता है। ये बात समझ में आई। ये नियम है, यही नियम कहीं ना कहीं लगेंगे। और ये नियम कहीं हमने ऐसे लिख नहीं दिए हैं और ना याद किए, ये बने हुए नियम है। मतलब आपसे अभी क्या बोल रहा था कि कोई भी असमान स्वर, तो कोई भी असमान स्वर मतलब अगर यहाँ पर इसने ऊ दिया है, क्या दिया है यहाँ पे, ऊ दिया है, तो ऊ को छोड़कर जितने स्वर आ रहे हैं, ऊ को छोड़कर जितने स्वर आ रहे हैं वो किस में बदल जाएंगे, आपके वा में बदल जाएंगे। किस में बदल जाएंगे, वा में। अगर वा में बदल जाएंगे तो जैसे अगर हमने बोला कि अगर ऊ के बाद में छोटा आ आएगा तो क्या, ऊ के बाद में छोटा आएगा तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। ऊ के बाद में अगर बड़ा आ आएगा तो क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बा हो जाएगा। यदि ऊ के बाद में ओ आ जाता है, देख लो, अगर ऊ के बाद में ओ आ जाता है तो बदलेगा तो बा में, लेकिन ओ की मात्रा इसी में कहीं ना कहीं लगा देंगे। ऊ के बाद में आ आया, बा हो गया, लेकिन ऊ के बाद बड़ा आ आया तो बड़े आ का डंडा इसमें वा में हमने बढ़ा दिया। ऐसे ऊ के बाद में अगर बच्चा ओ आता है तो क्या हो जाएगा, वौ हो जाएगा।
ठीक है, जो मात्राएं जैसी जहां 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 पे लगी हैं वैसी हो जाएंगे। अगर ऊ के बाद में ई आए, अगर ऊ के बाद में छोटी ई आई तो वा की मात्रा पे छोटी ई लगा दी तो वी हो गया, और अगर ऊ के बाद में बच्चा बड़ी ई आई तो वा की मात्रा पे हमने वी लगा दिया तो क्या हो गया, वी हो गया, बड़ी की मात्रा लगा दी। इस तरीके से ऐसे ही हमने या वाले नियम जाने हैं। कौन से, या वाले। तो ये या वाले नियम कैसे, अगर ई के बाद में, अगर ई के बाद में आ आया है तो हमने क्या कर दिया, या कर दिया, क्या कर दिया, या कर दिया। यदि ई के बाद में बच्चा बड़ा आ आया तो क्या हो जाएगा, आपको पता है, या हो जाएगा। यदि ई के बाद में छोटी ई आई है तो क्या हो जाएगी, ये ई बन जाएगी, यही बन जाएगी। और ई के बाद में ये क्या हो जाए, ई, देखो यहाँ गड़बड़ हो गया, देखो ये ई के बाद में ई आएगा नहीं, क्यों, ई के बाद में ई इसलिए नहीं आएगा, यहाँ पे क्या कह रहा है, ई के बाद में अगर कोई भी असमान स्वर आए, ई के बाद में ई आएगा तो ये ई थोड़ी ना बन जाएगी भाई। अगर ई के बाद में ई आएगा तो ये दीर्घ संधि नहीं हो जाएगी, ई के बाद में ई आएगा तो क्या हो जाएगा, यहाँ दीर्घ संधि हो जाएगी। दो छोटी ई मिलकर के क्या करेंगे, बड़ी ई का निर्माण करेंगे। तो यहाँ पर ध्यान देना, ई के बाद ई नहीं आएगी, क्या आएगा, असमान स्वर आएगा। यहाँ पर क्या आएगा, असमान स्वर आएगा। जैसे ई के बाद में अगर हम लोग लेके चलें, ऊ लेके चलें तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा यू हो जाएगा। और यदि ई के बाद में हम लोग लेके चले बड़ा ऊ तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और अगर ई के बाद में अगर ई के बाद में क्या लेके चले आप, अगर ई के बाद में ए लेके चले तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और ई के बाद में अगर आई लेके चलोगे तो क्या हो जाएगा, यह हो जाएगा। यदि ई के बाद में अगर आप चलेंगे ओ लेकर तो क्या हो जाएगा, यो हो जाएगा। और यहाँ पर बड़ा ऊ अगर आएगा ई के बाद में, अगर औ ले लोगे तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। इसको मेरे साथ साथ कहीं ना कहीं अपनी पेन कॉपी उठा लो और इसको साथ साथ कहीं ना कहीं सीखने का प्रयास करेंगे, ठीक है। यहाँ त्रुटियां होने की संभावनाएं ज़्यादा बनती हैं। बेसिक अगर आपने इसका सीख लिया है तो आगे संधियां यहाँ पर गलत होने की कोई चांसेस बचते ही नहीं है। और बेसिक ही हम लोग कहीं ना कहीं यहाँ पर नहीं सीख पाते हैं, जिस वजह से संधियां हमारी कहीं ना कहीं गलत हो जाती हैं। तो अभी आपने जान लिया कि जो अभी आपने जाना है कि पहला नियम क्या कहता है, ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो किस में बदलेगा बच्चा, तो हमारा किस में बदल जाएगा, या हलंत में बदल जाता है। अगर ई के बाद में आ आएगा तो या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, या। और बड़ा आ आएगा तो क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। क्लियर है, इन सब चीजों को हम लोग कहीं ना कहीं जान चुके हैं। अगर हम लोग एग्जाम्पल के तौर पर जाने, दो तीन चीजों को समझे, क्योंकि तीन ही नियम है, तीन नियम को आप कहीं ना कहीं इधर साइड से सीख लेते हैं। जैसे ई के बाद में हम लोग लेके चलेंगे आ तो या हो जाएगा, क्या, ई आ से या। और यहाँ पर ई के बाद में अगर हम दूसरा नियम लेके चलें तो हम लोग लेके चलेंगे ऊ के बाद में अगर आ लेके चलेंगे तो क्या हो जाएगा, वाह हो जाएगा। और तीसरा नियम आपका क्या है, री के बाद में अगर आ लेके चलेंगे तो रा हो जाएगा। क्लियर होता है, इन्हीं तीन नियमों पे हम लोग चर्चा करने वाले हैं। जैसे एग्जांपल अभी हम कहीं ना कहीं लेके चलें जो आ रहे हैं, तो जैसे हमने एक शब्द ले लिया, एक शब्द हमने ले लिया, वो कौन सा ले लिया, अभी जमा आस। समझना, एक शब्द हमने ले लिया और हमने शब्द ले लिया अभी, और एक शब्द ले लिया अभी जमा आस शब्द ले लिया। तो अभी जमा आस शब्द ले लिया, तो अभी आपको बताया गया था ना, कल की संधि की क्लास में आपको बताया गया था कि ये वाला वर्ण हमेशा किस में बच्चा काउंट होगा, मात्रा में, और ये वाला हमेशा किस में काउंट होगा, शब्द में। तो जब ये मात्रा में काउंट होगा तो इस पे बेटा मात्रा काहे की है, इस पे मात्रा देखो काहे की है, इस पे मात्रा है हमारी छोटे ई की, और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है। नियम क्या बताया था, नियम यही बताया था कि अगर ई के बाद में, यदि ई के बाद में छोटा आ आता है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा या। और अगर ई के बाद में बड़ा आ आता है तो क्या हो जाएगा, तो हो जाएगा या, क्या हो जाएगा, या हो जाएगा। और यहीं पर अगर ई के बाद में बच्चा ई के बाद में अगर आ जाता है छोटा ऊ तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और यहाँ पर ई के बाद में अगर आ जाता है बड़ा ऊ तो क्या हो जाएगा, यू हो जाएगा। और यहीं पर अगर ई के बाद में क्या आ जाए, ई के बाद में ए आ जाए तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा। और यहीं पर ई के बाद में अगर हम बोलें ए आ जाता है तो क्या हो जाता है, ये हो जाएगा। और यहाँ पर अगर ई के बाद में बेटा ओ आ जाए, क्या आ जाए, ओ आ जाए तो क्या हो जाएगा,
यो हो जाएगा, और यहाँ पर ई के बाद में अगर औ लिख दें, औ आ जाता है तो क्या हो जाता है, तो यहाँ पर हो जाएगा यो। क्या हो जाएगा, यो। यही नियम है ना आपके, जैसे यहाँ से अगर हम लोग सीखेंगे तो एक नियम ये है, फिर ये है, ये यही नियम आपके कहीं ना कहीं आने वाले हैं। ठीक है, तो जैसे हमने बात की थी कि यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, आ है, तो ई आ से या। देखो नियम कहीं लग रहा है, यहाँ पर लग रहा है ई आ से या। क्या लगा नियम, ई आ से या। तो ई आ से या, तो भी आ से भ्या, शब्द क्या बन जाएगा, भ्या बन जाएगा। क्या बन जाएगा, इन दोनों परस्पर वर्णों के मेल से, इन दोनों परस्पर वर्णों के मेल से जो विकार उत्पन्न हुआ है वो क्या हुआ है, भ्या हुआ है। आगे क्या था, आगे आ था और पीछे क्या था, सा था। एक शब्द बन गया आपका, और वो शब्द क्या बन गया, अभ्यास शब्द बन गया। शब्द क्या बन गया, अभ्यास शब्द बन गया। क्या बन गया, अभ्यास। तो अभ्यास में संधि बच्चा कौन सी है, अभ्यास में यण संधि है। आई समझ में कि ये अभ्यास संधि जो हमने बनाई है कैसे बनाई है, किस किस आधार पर कहीं ना कहीं बनी है। तो इसको हमें उम्मीद है कि आपने कहीं ना कहीं इसको जान लिया होगा। जैसे अगर हम लोग बात करें, अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, थोड़ी सी इरेजर को बढ़ा लेते हैं और हम बात करें यहाँ पर कि दूसरा कोई शब्द ले लें। अगर यहाँ पर अगर हम दूसरा कोई शब्द ले लें, इसी नियम के आधार पर अगर कोई दूसरा शब्द ले लें, हमने एक शब्द लिया प्रति जमा उत्तर। एक शब्द ले लिया हमने, कौन सा शब्द ले लिया, एक शब्द हमने लिया प्रति जमा उत्तर शब्द ले लिया। क्या शब्द लिया, प्रति जमा उत्तर। तो ये बच्चा क्या है, ये हमारा ई है, और ये बच्चा क्या है, ऊ है। तो देखो ई के बाद में कोई ऊ आ रहा है, देखो यहाँ पर आ रहा है, ई के बाद में क्या आ रहा है, ऊ आ रहा है। तो ऊ आ रहा है जब ई के बाद में, तो देखो बच्चा यहाँ पर क्या हो गया, यहाँ पर हो गया ई के बाद जब ऊ आता है तो क्या हो जाता है, यू हो जाता है। क्या हो जाता है, ई के बाद में जब ऊ आता है तो क्या हो जाता है, यू हो जाता है। तो ई ऊ से यू, तो ती ऊ से त्यू, क्या हो जाएगा, त्यू हो जाएगा। आगे वाला शब्द क्या था, प्र, पीछे वाला क्या था, तर, तो शब्द क्या बन गया, प्रत्युत्तर। जो ध्वनि विकार हुआ वो क्या हुआ, ये हुआ। क्लियर हुआ। तो आप ध्यान देना प्रत्युत्तर में संधि कौन सी है, तो प्रत्युत्तर में भी संधि कौन सी है, यण संधि है। कौन सी संधि है, यण संधि है। नियम को देखते रहना, और नियम को जब देखोगे, तो नियम को जब देखेंगे तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम लोग चलते चलेंगे। एक शब्द ले लें, प्रति जमा आवर्तन, जरा देखते हैं आप कर पाएंगे क्या। देखो इसको अपने साथ कॉपी पेन उठा लो और साथ साथ मेरे करने का प्रयास करो। प्रति जमा आवर्तन, प्रति जमा आवर्तन शब्द ले लिया हमने। एक शब्द हमने ले लिया प्रति जमा आवर्तन। देखो नियम क्या कहता है, नियम यही तो कहता है, अगर यहाँ पर ई है और यहाँ पर क्या है, बड़ा आ है, तो ई आशय या, तो ती आशय त्या। पीछे वाला शब्द क्या है और आगे क्या है, तो शब्द क्या बन गया, प्रत्यावर्तन शब्द बन गया। शब्द क्या बन गया, प्रत्यावर्तन शब्द बन गया। यहीं पर अगर हम लोग एक शब्द ले लें, प्रति जमा आरोपण, एक शब्द हमने ले लिया प्रति जमा आरोपण शब्द ले लिया हमने। एक शब्द क्या ले लिया बच्चे, प्रति जमा आरोपण शब्द ले लिया है। बिल्कुल सेम ऐसे ही होगा। यहाँ पर क्या है, ई है, और यहाँ पर क्या है, छोटा आ। ध्यान देना, यहाँ पर क्या था, बड़ा आ था तो क्या बना था, या बना था, और यहाँ छोटा आ है तो क्या बनेगा, या बनेगा। इसके अलावा यहाँ पे बड़े आ का डंडा नहीं। अगर बड़े आ का डंडा कब लगेगा, जब यहाँ पर बड़ा आ होगा तब यहाँ पर बड़े आ का डंडा लगेगा। जब यहाँ बड़ा आ नहीं होगा तो यहाँ पर बड़े आ का डंडा नहीं लगेगा। शब्द बन क्या गया आपका, प्रति जमा आरोपण बनाया, तो ई आशय या, तो ती आशय त्या। क्या शब्द बना, त्या। त्या बनेगा नहीं, क्यों, यहाँ पर आ छोटा आ है तो यहाँ पर भी क्या रहेगा बच्चे, यहाँ पर भी हमारा रहने वाला है छोटा आ। ठीक है। आगे वाला शब्द हमारा क्या था, आगे वाला हमने लिखा था प्र, और पीछे वाला क्या था, रोपण। शब्द क्या बन गया, प्रत्यारोपण। ध्यान देना, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाने वाला शब्द है, और हम लोग इसको क्या लिखते हैं, हम लोग इसको लिखते हैं प्रत्यारोपण लिखते हैं। तो प्रत्यारोपण जो शब्द होता है वो क्या होता है, गलत होता है। शुद्ध वर्तनी में जो शब्द होता है वो प्रत्यारोपण होता है। क्या होता है, शब्द प्रत्यारोपण होता है। एक और अगर हम शब्द देखें, यहाँ पर अगर हम शब्द को देखें तो थोड़ा ध्यान देना। एक शब्द और ले लेते हैं हम लोग यहाँ पर। तो जैसे एक शब्द हमने लिया है, हमने लिखा परिजमा आप। एक शब्द हमने कौन सा ले लिया, एक शब्द हमने ले लिया परिजमा आप शब्द ले लिया। तो परिजमा आप शब्द ले लिया, तो देखो यहाँ पर क्या है बेटा, यहाँ पर ई है, और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ है। तो ई के बाद में जब आ आता है तो क्या होता है, या होता है। तो
तो ई आशय या, तो री आशय रिया, क्या होता है रिया। और आगे क्या था पा था, पीछे क्या था पा था, तो शब्द क्या बन गया पर्याप्त। क्या बन गया पर्याप्त। यहाँ पर क्या बना परिजमा आप, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा पर्याप्त बन जाएगा। और यहीं पर होता परिजमा आप्त, यहाँ पर क्या होता परिजमा आप्त, तो शब्द क्या बन जाता परिजमा आप्त बन जाता। तो शब्द यहाँ पर क्या बन जाता बच्चे, तो यहाँ पर पर्याप्त शब्द बन जाता। ध्यान देना, यहाँ पर क्या बना था परिजमा आप बना था तो पर्याप्त हो गया, और परिजमा आप्त होता तो क्या शब्द बन जाता पर्याप्त शब्द यहाँ पर कहीं ना कहीं बन जाता। जैसे एक शब्द अगर हम लोग लिखें गति जमा अवरोध शब्द लिया हमने, एक शब्द क्या ले लिया हमने लिया एक समा गति जमा अवरोध शब्द ले लिया। तो गति जमा अवरोध शब्द अगर हम लोग ले रहे हैं इसको, तो ध्यान दो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, यहाँ पर आपका ई है और यहाँ पर क्या है आ है। तो ई के बाद जब आ आता है तो क्या हो जाता है ई आशय या, ई आशय या, तो ती आशय त्या, ई आशय या तो ती आशय त्या। आगे वाला क्या है ग, पीछे वाला क्या है व रोध, शब्द बन गया गत, शब्द बन गया गत्यवरोध, शब्द क्या बन गया गत्यवरोध। गत्य अवरोध में संधि बेटा कौन सी है, तो गत्य अवरोध में संधि हमारी यण संधि है। आगे अगर हम लोग बात करें रीति जमा अनुसार, शब्द एक हम लोग ले रहे हैं, कौन सा शब्द ले रहे हैं रीति जमा अनुसार ले रहे हैं। एक शब्द हमने उठाया और हमने उठाया रीति जमा अनुसार शब्द उठा रहे हैं। तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर नियम लगाओ, वही वाला नियम लगेगा ना। यहाँ पर ई है और यहाँ पर आ है, तो ई के बाद जब आ आता है तो या होता है, तो ती के बाद जब आ आएगा तो क्या हो जाएगा त्या। ध्यान देना, ये भी वर्तनी में पूछा जाने वाला शब्द है और बहुत गलत करते हैं बच्चे। और शुद्ध वर्तनी में जब पूछा जाएगा कि रित्य अनुसार कैसे लिखते हैं, तो रित्य अनुसार होता है, रित्या अनुसार नहीं होता है। तो ध्यान देना, आगे क्या बना था री और फिर क्या बना था, ये विकार संधि का हुआ था, क्या बना त्या और फिर क्या हुआ नुसार। तो शब्द एक बन गया, क्या बन गया शब्द बन गया रित्य नुसार शब्द बन गया। क्लियर है, शुद्ध वर्तनी में पूछा जाने वाला शब्द है। क्या पूछ रहा है रित्य अनुसार पूछ रहा है। इसके बाद इसके आगे अगर हम लोग एक शब्द लें इति जमा आदि, देखते हैं बनता है कि नहीं बनता है, बनेगा क्यों नहीं। इति जमा आदि शब्द ले लेते हैं, ठीक है। जब हमने यहाँ पर एक शब्द ले लिया इति जमा आदि, तो ये बच्चे क्या है, ये हमारा है छोटी ई और ये हमारा है बड़ा आ। ई के बाद में जब बड़ा आ आता है तो ई आशय या, तो ती आशय त्या, क्या बना त्या। तो जब ये त्या बना तो आगे क्या था ई था, आगे क्या था ई, पीछे क्या था दी था, तो शब्द बन गया इत्यादि। तो ध्वनि विकार क्या हुआ या हुआ, क्या बना इत्यादि बन गया। आगे अगर हम लोग ले अधि जमा आपक, एक शब्द हमने ले लिया और एक शब्द हमने क्या लिया अधि जमा आपक शब्द ले लिया है। तो अधि जमा आपक अगर शब्द ले लिया है तो बच्चे ये क्या है हमारा ई है और ये क्या है हमारा आ है। तो ई के बाद में अगर बड़ा आ आएगा तो क्या हो जाएगा या, ई आशय या, तो धी आशय ध्या, क्या हो जाएगा ध्या। क्यों भैया या है तो यहाँ क्या हो गया ध्या। आगे क्या था आ और पीछे क्या था पक, शब्द क्या बन गया अध्यापक, शब्द क्या बन गया अध्यापक बन गया। यहाँ पर अगर हम लोग एक शब्द और ले लें, तो अगर हम लें दधी जमा ओदन, एक शब्द हम ले रहे हैं, कौन सा ले रहे हैं दधी जमा ओदन शब्द ले लिया। एक शब्द हमने ले लिया दधी जमा ओदन ले लिया, तो बनेगा क्यों नहीं बनेगा भैया, देखते हैं। यहाँ पर क्या है बच्चा, यहाँ पर है ई है और यहाँ पर क्या है, यहाँ पर ओ है। तो ई के बाद में जब ओ आएगा तो क्या हो जाएगा यो हो जाएगा। तो यहाँ पर धी ओ से ध्यो, क्या हो जाएगा धी ओ से ध्यो, तो शब्द बन जाएगा दध्योदन, शब्द क्या बन जाएगा दध्योदन शब्द बन जाएगा। इसी के साथ साथ अगर हम लोग एक शब्द लें और हमने एक शब्द ले लिया सुजमा आगत, एक शब्द हमने क्या ले लिया बच्चा सुजमा आगत ले लिया। तो यहाँ पर देखो ये क्या आ गया ऊ आ गया और ये क्या है आ। तो याद करो नियम क्या कहता था, ऊ के बाद जब आ आएगा तो क्या वा, अगर बड़ा आ आएगा तो क्या वा, अगर छोटी ई आएगी तो क्या वी, अगर बड़ी ई आएगी तो क्या बी।
और अगर छोटा ऊ आएगा तो आएगा क्या छोटा ऊ? कभी नहीं आएगा। छोटा ऊ और छोटा ऊ फिर क्या हो जाएगा? दीर्घ संधि हो जाएगी। क्या हो जाएगी? दीर्घ संधि हो जाएगी। तो ध्यान देना, तो यहां पर क्या हुआ? ऊ आशय वा, तो सु आशय स्वा, और पीछे शब्द क्या है? गत। शब्द क्या बन गया? स्वागत। स्वागत में संधि कौन सी है? स्वागत में संधि हमारी कौन सी संधि है? स्वागत में, स्वागत में हमारी संधि है कौन सी? यण संधि है। ऐसे अगर हम लोग एक शब्द और ले लें, और हमने शब्द ले लिया गोपी जमा अर्थ ले लेते हैं, देखते बनाते बन पाती है कि नहीं? बिल्कुल बन रही है। गोपी जमा अर्थ ले लिया हमने। एक शब्द क्या ले लिया हमने? एक शब्द हमने ले लिया गोपी जमा अर्थ। तो ये क्या है भैया? ये हमारी बड़ी ई है, और ये क्या है? आ है। तो नियम तो वही है। ई के बाद में जब आ जाएगा तो क्या? ई के बाद में जब आ जाएगा तो क्या? या। तो पी ई आशय या, तो पी आशय प्या, तो शब्द बन जाएगा गोप्यर्थ शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पर गोप्यर्थ शब्द बन जाएगा। ध्यान देने योग्य सारी बातें। जैसे अगर हमने एक शब्द लिया परिजमा अवसान ले लें अगर हम यहाँ पर, तो ध्यान दो क्या बन जाएगा? परिजमा अवसान अवसान अगर ले लें तो यहाँ पर ई आशय या, तो री आशय रिया, क्या हो जाएगा? रिया। तो पर्यवसान शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा? पर्यवसान शब्द बन जाएगा। ठीक है। ऐसे अगर हम लोग थोड़े शब्द और देख लें, अगर हम बात करें अग्नि जमा आशय, इंपॉर्टेंट शब्द है। अग्नि जमा आशय शब्द ले लिया हमने, तो अग्नि जमा आशय शब्द अगर हम ले रहे हैं इसको, तो अग्नि जमा आशय को तोड़ दिया है, तो इसको संधि बनाने का प्रयास कर रहे हैं। ये क्या है? ये आपका अग्नि जमा आशय। अग्नि जमा आशय ये आपका नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा भैया? ये आपका आ है और ये आपका आ हो जाएगा। अ आशय आ, तो अ आशय आ हो जाएगा, तो न आशय ना हो जाएगा, और ये आपका अग्नाशय बन जाएगा। तो यहाँ पर संधि भाई नहीं बन रही है। यहाँ पर संधि बन रही है, लेकिन यहाँ पर अग्नि जमा आशय में संधि अगर बन रही है, तो यहाँ पर कौन संधि बन रही है? यहाँ पर संधि बन रही है आपकी, कौन सी बन रही है? यहाँ संधि आपकी बन रही है कौन सी? दीर्घ संधि लग रही है यहाँ पर। ठीक है ना? लेकिन फिर भी आप इसको देखना और इसको कहीं ना कहीं बताने का प्रयास करना हमें कि हाँ कैसे। और ये आपकी कौन सी संधि है? ये संधि आपकी कौन सी बन रही है? दीर्घ ही संधि है। ठीक है। आगे एक और देख लेते हैं, एक और शब्द देख लेते हैं। जैसे क्योंकि बनी नहीं संधि, तो इसलिए कहीं ना कहीं बताइए। यण संधि के एग्जाम्पल में नहीं आएगी, दीर्घ संधि के एग्जाम्पल में। नियम देख लो, अ आशय आ, तो न आशय ना। ठीक है। हमने आपको दीर्घ संधि पढ़ाई है ना, तो उसी संधि के एग्जाम्पल, उसी संधि में ये चली जाएगी। अगर आगे हम लोग देखें तो प्रति जमा आशा को देखते हैं जरा। हाँ ये बनेगी, ये टूट गई भाई। प्रति जमा आशा ये टूटी हुई सही है। और ये कैसे बन जाएगी बच्चे? ये आपका ई है और ये बड़ा आ है, तो ई आशय या, तो ती आशय त्या। आगे क्या था? प्र, पीछे क्या था? शा। तो शब्द क्या बन जाएगा? प्रत्याशा बन जाएगा। क्या बन जाएगा? प्रत्याशा शब्द बन जाएगा। तो आप देखना इस चीज को कि किस तरीके से संधियां बनती हुई दिख रही हैं आपको। जैसे अगर हम लोग बात करें कि ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हैं, और हम लोग अब कहीं ना कहीं एग्जाम्पल अपनी कहीं ना कहीं जो फाइल से करना शुरू कर देते हैं, तो हम देखते हैं आगे कि कैसे कैसे ये आपको करनी है। इसको थोड़ा ध्यान देना। और ये संधि जो है आपकी कौन सी संधि है? ये दीर्घ संधि है। और यहाँ पर आपकी संधि कौन सी? यहाँ पर आपका, यहाँ पे कौन संधि है? यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है? दीर्घ संधि है। और यहाँ पर हमारी कौन सी संधि है? यण संधि है। ध्यान देना इस चीज को। ठीक है। नेक्स्ट बेटा आगे देखते हैं। यण संधि की जब हम लोगों ने बात की थी, तो यही पहचान है, यही सारी कहीं ना कहीं पहचान जो आपको हमने अभी आपको समझाई है वही है। और ये सीधा सीधा क्या कह रहा है? ये यही कह रहा है जो हमने आपको बताया था। क्या कह रहा है? अगर ई के बाद में, क्या कह रहा है? यदि ई के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए, ई के बाद में, ई के बाद में कोई असमान स्वर आ जाए। असमान स्वर मतलब आ उ ए ऐ ओ औ आ जाए, तो किसे मिल जाएगा? या आधे में। या आधा हमने क्या बताया था आपको? या आधा हमने हलंत बताया था। ठीक है। तो जैसे उदाहरण इसने दिया है, क्या दिया? ई आशय या, तो दी आशय द्या। क्या हो जाएगा? द्या। आगे क्या था? य, और पीछे क्या था? पी। तो शब्द क्या बन जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। क्या बन जाएगा? यद्यपि बन जाएगा। ठीक है ना।
आगे यहां पर देखो इति जमा आदि, तो ई है आ है, तो ई आशय या, तो ती आशय त्या, तो क्या बन जाएगा इत्यादि शब्द बन जाएगा। यहाँ क्या बन जाएगा इत्यादि। यहाँ देखो नदी जमा अर्पण, तो ई आशय या, तो दी आशय द्या, आगे क्या था ना था, पीछे क्या था पण था, तो शब्द क्या बन जाएगा नद्यार्पण बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर आपको याद हुआ होगा कि ई के बाद में कोई भी असमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा, ये या में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, या हलंत में परिवर्तित हो जाता है या आधे या में बदल जाता है। ऐसे ऊ के बाद बोल रहा है अगर कोई भी असमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। और देखो कैसे, सु जमा आगत, तो ऊ आशय वा, तो सु आशय स्वागत। क्लियर हुआ। यहाँ देखो ऊ आशय वा, तो धु आशय ध्वा हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ध्वा हो जाएगा। आगे वा, पीछे पर्ण। क्लियर हुआ। वद वर्पण हो जाएगा। आगे देखो अनु जमा एषण, तो यहाँ पर क्या होगा ऊ ए से वे, क्या बन जाएगा ऊ ए से, क्या बन जाएगा ऊ ए से वे, तो नु ए से क्या बन जाएगा, नु ए से ने बन जाएगा, तो शब्द बनेगा अनेषण। क्या बन जाएगा, अनेषण बन जाएगा। क्लियर हुआ। अनेषण बन जाएगा। क्यों भैया अनेषण कैसे बन जाएगा, देखो यहाँ पर क्या था अनु जमा एषण, अनु जमा एषण, तो ऊ ए से वे, ऊ ए से वे, तो नु ए से नुए, क्या बन जाएगा नुए बन जाएगा। यहाँ पर ध्यान देना, यहाँ पे नुए बन जाएगा, अन्वेषण बन जाएगा। ये सही है बच्चा, यहाँ ध्यान देना, अन्वेषण बन जाएगा। यहाँ पे क्या बन जाएगा, यहाँ पर ये बनेगा आपका अन्वेषण, अन्वेषण बन जाएगा। ठीक है, इसको थोड़ा ध्यान देना। देखो नियम अगर क्लियर है तो आप संधि गलत करके भी सही कर सकते हैं। अगर नियम आपको आ रहे हैं, नियम अगर सही है तो संधि को गलत करके भी आप यहाँ पर सही कर सकते हैं। ठीक है, तो देखें आगे वही आपका री के बाद अगर असमान स्वर आ रहा है तो रा हलंत में बदल जा रहा है। जैसे पितराज्ञा, पितृच्छा, मातृच्छा हम लोग अभी करेंगे। ठीक है, उस वाले एग्जाम्पल में भी हम लोग कहीं ना कहीं बताएंगे। जैसे ये वाला जो नियम है यहाँ नहीं बताया, तो यहाँ पे इसको समझ लो कि यदि री के बाद में क्या है, यदि री के बाद में आ जाता है तो रा में बदल जाएगा, और अगर री के बाद में बड़ा आ जाता है तो क्या हो जाएगा, रा हो जाएगा। ठीक है, और री के बाद में अगर ऊ आ जाता है तो बच्चे हमने आपको बता तो दिया ही है, तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। तो ऐसे अगर हम लोग लेके चलें शब्द की री के बाद में अगर ई आ जाता है तो री हो जाएगा। क्लियर है। तो जैसे एक शब्द लेके चल रहे हैं, हमने एक शब्द लिया पितृ जमा उपदेश, पितृ जमा उपदेश। तो यहाँ पर क्या बोल रहा है कि अगर री के बाद में भी कोई असमान स्वर आ रहा है, तो री के बाद में कोई असमान स्वर आ रहा है, तो ये क्या है बच्चा, ये आपका री है, और ये क्या है, ऊ है। तो री के बाद में अगर कोई असमान स्वर ऊ आया तो क्या हो जाएगा, रू हो जाएगा। क्या हो जाएगा, रू। तो यहाँ पर शब्द जब हम बनाएंगे तो किस में बदलेंगे, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, यहाँ पर शब्द बन जाएगा क्या, यहाँ पर हम लोग बनाएंगे रा से बना देंगे, तो यहाँ पर शब्द क्या बन जाएगा, पितृपदेश। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, पितृपदेश शब्द बन जाएगा। ठीक है, ध्यान दो। यहाँ पर क्या था, यहाँ पर हम लोगों ने क्या किस में बदला था, रा में बदलता। री के बाद में अगर ऊ आया तो किस में बदल दिया हमने, रा में बदल दिया, तो क्या हो गया, रू। तो री ऊ से रू, तो त्रि ऊ से त्रू आया समझ में, त्रि ऊ से त्रू हो गया। अगला अगर हम लोग शब्द देखें यहाँ पर पितृ जमा अनुमति, एक ले लेता हूं मैं, एक शब्द ले लेता हूं मैं, पितृ जमा अनुमति शब्द ले ली मैंने। तो पितृ जमा अनुमति, ये क्या है बेटा, ये आपका री है, और ये क्या है बच्चा, ये आपका आ है। तो री आशय रा, री आशय रा, तो त्रि आशय त्रा, क्या हो जाएगा, त्रा। और पीछे क्या थी, नु म ती शब्द था, और आगे क्या था, पी, पितृनुमति शब्द है। कौन सा शब्द बन जाएगा, ये पितृनुमति शब्द बन जाएगा। एक शब्द अगर ले लूं यहाँ पर
जमा इच्छा शब्द ले लूं तो मात्र जमा इच्छा, तो ये मात्र जमा इच्छा कैसे हो, ये आपका री है और ये आपका ई है, तो री के बाद ई आ जाता है तो री, तो त्री के बाद ई आ जाएगा तो क्या करेंगे आप, तिरी, क्या करेंगे तिरी। आगे क्या था माँ, पीछे क्या था च छा, क्या था च छा था, तो शब्द क्या बन जाएगा मातृच्छा बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा बेटा, मातृच्छा शब्द बन जाएगा। यहां पर अगर हम लोग यहीं पर एक शब्द और ले लें और ले लूं मैं पितृ जमा इच्छा, तो री ई से री, तो त्रि ई से त्रि, तो शब्द बन जाएगा क्या पितृच्छा, शब्द क्या बन जाएगा पितृच्छा। ऐसे शब्द आपके बन जाएंगे और भी बहुत सारे शब्द बन जाएंगे, हमने एग्जाम्पल में भी दिए हैं। जैसे हमने भ्रात जमा इच्छा दे दिया शब्द, क्या दे दिया भ्रात जमा इच्छा दे दिया शब्द, क्या दे दिया भ्रात जमा इच्छा, तो ये क्या है भ्रातृ, भ्रात अगर है देखो अब यहाँ गड़बड़ हो जाएगा, यहाँ पे क्या हो जाएगा भ्रातृ, क्या हो जाएगा भ्रातृ, तो भ्रातृ जब शब्द बनाएंगे तब तो री आएगा, तो भ्रातृ जमा इच्छा, तो री ई से री, तो त्रि ई से त्रि, तो शब्द क्या बन जाएगा भ्रातृच्छा बन जाएगा, क्या भ्रातृच्छा, भाई की इच्छा जो होती है वो भ्रातृच्छा होती है। क्लियर हुआ। तो ये शब्द कहीं ना कहीं हम अभी करने वाले हैं और इन्हीं को हम लोग देख रहे थे, देखो कैसे कैसे आपको यहाँ पे एग्जाम्पल मिलने वाले हैं, ठीक है ना। तो जैसे हमने यहाँ पे बात की थी कि अगर हम लोग यहाँ पर बात किए थे कि री के बाद असमान स्वर आ जाता तो रा में बदल जाता, पितृ जमा आज्ञा, शब्द क्या है यहाँ पर पितृ जमा आज्ञा शब्द दिया है, और पितृ जमा आज्ञा जब शब्द यहाँ पर है तो इसको समझो और इसको करने का प्रयास करो। ई आशय ए, ये पितृ जमा, इसमें अच्छा वो वाला एग्जाम्पल होना चाहिए ना, वो वाला कहाँ गया, दूसरा पेज वाह वाला, हाँ ये वाला शब्द था। तो ये वाला जब शब्द है तो यहाँ पर देखो बच्चे, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आ गया आपका, यहाँ पर आ गया री के बाद असमान स्वर कोई भी आ रहा है, तो यहाँ पर री है तो बड़ा आ है तो क्या हो जाएगा री आशय रा, तो त्रि आशय त्रा, तो शब्द बन जाएगा तिरा, और यहाँ पे आगे क्या था पी और पीछे क्या था ज्ञा, तो शब्द बन गया पित्राज्ञा। मात्र जमा उपदेश मैंने अभी आपको करा ही दिया, मात्र जमा उपदेश जो मैंने आपको कराया है, तो फिर यहाँ पर क्या है यहाँ पर क्या है, तो यहाँ पर क्या त्रु हो जाएगा, तो शब्द बन जाएगा मातृपदेश, शब्द बन जाएगा। क्लियर है। तो यहाँ पर शब्द क्या बन गया बेटा मातृपदेश। चलो एक बार प्रैक्टिस करते हैं। देखो अगर यहाँ पर क्या बोला ई के बाद में कोई असमान स्वर आएगा तो किस में बदल जाएगा, या हलंत में बदल जाएगा, तो जैसे क्या है नी जमा आए, तो नी जमा आए क्या हो जाएगा ई आशय, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखो ये क्या है ई है और यहाँ पर क्या है आ है, तो ई आशय या, ई आशय या, ई आशय क्या होता है या, तो ई आशय या, तो नी आशय न्या, क्या हो जाएगा न्या, तो शब्द क्या बन जाएगा न्याय बन जाएगा, क्या बन जाएगा न्याय। क्लियर हुआ। तो न्याय में संधि कौन सी भैया, न्याय में संधि हमारी कौन सी है, यण संधि है। नी जमा आस, तो ई आशय या, तो नी आशय न्या, और पीछे क्या है शब्द सा, तो क्या हो जाएगा न्यास। देखो नी जमा आसी, तो शब्द क्या बन जाएगा न्यासी, शब्द क्या बन जाएगा न्यासी। यहाँ देखो नी जमा ऊन, तो यहाँ पर देखो इसको, ये ई है, ये क्या है बच्चा, ये ई है, और यहाँ पर क्या है ऊ है, तो ई के बाद जब ऊ आएगा तो कौन सा ऊ है बड़ा ऊ है, तो किस में बदल जाएगा, तो बड़ा ऊ है तो किस में बदल जाएगा, तो ई के बाद में जब ऊ आएगा तो क्या बदल जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका यू, क्या हो जाएगा यू, तो ई ऊ से यू, तो नी ऊ से न्यू, शब्द क्या बन जाएगा यहाँ पर, यहाँ शब्द बन जाएगा न्यू, और पीछे क्या लगा था ना लगा था, तो क्या हो जाएगा न्यून शब्द हो जाएगा। आया समझ में कि कैसे हम लोगों ने इनको किया है। जैसे क्या कह रहा था कि ई आशय या, तो नी आशय न्या, तो शब्द बन जाएगा न्याय, ई आशय या, तो नी आशय न्या, तो क्या बन जाएगा न्यास, नी आशय ई आशय या, तो नी आशय न्यास, क्या बन जाएगा न्यासी बन जाएगा, और नी जमा ऊन, तो न्यून हो जाएगा, कौन सा हो जाएगा शब्द न्यून। ये उम्मीद है आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं हम लोग, और आगे देखते हैं तो आगे अगर आपसे पूछ रहा है तो देखेंगे आगे। यहाँ नी जमा
अस्त शब्द क्या दिया है इसने, नी जमा अस्त शब्द दिया है। और जब नी जमा अस्त शब्द रहेगा यहाँ पर तो हम इसको करते हैं, और नी जमा अस्त को जब हम करेंगे तो कैसे करेंगे, देखो ई आशय या, ई आशय या, तो नी आशय न्या, तो क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा न्यस्त, शब्द क्या बन जाएगा, न्यस्त शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, न्यस्त। यहाँ पर देखो, यहाँ पर संधि ये थोड़ी सी कहीं ना कहीं आप इसको जब पढ़ेंगे देखेंगे तो आप इसको क्या बोलेंगे, आप बोलेंगे सर ये आपकी गुण संधि है। लेकिन ध्यान देना, ये वाला नियम आपका कौन सा होगा, ये वाला नियम आपका किस में आएगा, ये वाला नियम आपका यण संधि में आएगा। ई आशय या तो बी आशय व्य, और पीछे क्या है, पा, क्या हो जाएगा, व्यप हो जाएगा। क्लियर है। अब यहाँ पर आगे क्या बोल रहा है, आगे बोल रहा है इच्छा बोल रहा है। अब इसको जब जोड़ोगे तो आपका व्यपेक्षा शब्द बन जाएगा। अब इसके आगे क्या बन जाएगा, व्यपेक्षा शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, व्यपेक्षा शब्द बन जाएगा। ठीक है, तो ध्यान देना इसको। ठीक है, यहाँ पर ये वाला शब्द जो बन रहा है ये आपका किस में आएगा, गुण में आएगा। किस में आएगा, गुण संधि में आएगा। और इतनी संधि जो है हमारी किसकी है, ये वाली संधि हमारी यण संधि की है, यण संधि की है। ठीक है ना। आगे आते हैं, ई आशय या, ई आशय या, तो वी आशय क्या हो जाएगा, व्य, क्या हो जाएगा, व्यग्र शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यग्र बन जाएगा। ई ऊसय, यहाँ पर ई है और यहाँ पर ऊ है, तो ई ऊसय यू, तो बी ऊसय व्यूह, शब्द क्या बन जाएगा, व्यूह हो जाएगा। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, तो ई आशय या, तो बी आशय व्य, आ है तो या है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, व्य। यहाँ पर जैसा बना हो, तो यहाँ पर अक्त लिखा है तो वी जमा अक्त, तो क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा, व्यक्त हो जाएगा। और अगर ऐसे लिखना चाहो तो ऐसे भी आप कहीं ना कहीं लिख सकते हैं। वी जमा अक्ति, तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, वी जमा अक्ति है, तो यहाँ पर क्या, ई आशय या, तो वी आशय व्य, तो क्या हो जाएगा, व्यक्ति हो जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, व्यक्ति शब्द बन जाएगा। तो व्यक्ति में संधि कौन सी है भाई, व्यक्ति में संधि कौन सी है, व्यक्ति में संधि हमारी यण संधि है। व्यक्त में संधि यण संधि है, व्यू में संधि यण संधि है, और व्यग्र में संधि हमारी कौन सी है, व्यग्र में भी हमारी कौन सी संधि है, यण संधि है। ठीक है, आगे अगर देख रहे हैं हम लोग, तो आगे जब देखेंगे तो इसको देखते हैं। आगे ये कहता है कि एक नया शब्द हम लेके आए, वी जमा अय, तो ई आशय क्या हो जाएगा, ई आशय या, तो वी आशय व्या, तो शब्द बन जाएगा व्यय। तो व्यय में संधि कौन सी भाई, व्यय में संधि हमारी यण संधि है। ई आशय या, तो वी आशय व्या, तो शब्द बन जाएगा व्यर्थ। क्या बन जाएगा, व्यर्थ बन जाएगा। क्या बन जाएगा, शब्द व्यर्थ। यहाँ पर ई आशय या, तो बी आशय व्यष्टि शब्द बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्यष्टि। यहाँ पर ई है, यहाँ पर आ है, तो ई आशय या, तो बी आशय व्या, क्या हो जाएगा, व्यसन शब्द बन जाएगा। यहाँ पर कौन शब्द बन जाएगा, व्यसन। वी जमा अभिचार, तो क्या हो जाएगा, ई आशय या, तो वी आशय व्या, तो शब्द बन जाएगा व्यभिचार बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्यभिचार बन जाएगा। ठीक है, अच्छे आचार विचार जिसके नहीं होते, गंदी नियत वाला व्यक्ति होता है, वो कौन होता है, व्यभिचारी होता है। ई आशय, बड़ा आ है तो ई आशय या, तो बी आशय व्या, तो बड़े आ का क्या हो जाएगा, या, और पीछे व्याप्त शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्याप्त बन जाएगा। क्लियर हुआ। आगे देखते हैं हम लोग क्या बोल रहा है, वी जमा आकरण, ई आशय या, तो बी आशय व्या, तो शब्द बन जाएगा व्याकरण शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, व्याकरण। वी जमा आख्यान, क्या बन जाएगा, वी जमा आख्यान, तो यहाँ पर ई है और यहाँ पर बड़ा आ है, तो इन दोनों को मिलाएंगे तो क्या बन जाएगा, ई आशय या, तो बी आशय व्या, तो शब्द बन जाएगा व्याख्यान। शब्द क्या बन जाएगा, व्याख्यान। तो व्याख्यान में संधि देख रहे हो कौन सी है, यण संधि है। इसके बाद में ई आशय या, तो बी आशय व्याख्या शब्द बन जाएगा। यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्याख्या। यहाँ पर ई आशय या, तो बी आशय, तो यहाँ पर क्या बन जाएगा, व्याघात शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा,
व्याघ्यात शब्द बन जाएगा। ई आशय आ तो बी आशय व्याकुल शब्द बन जाएगा। कौन सा शब्द बन जाएगा? व्याकुल बन जाएगा। यहाँ पर व्यास बन जाएगा। क्या बन जाएगा? व्यास। तो ध्यान दो बच्चे, व्याकरण में कौन सी संधि है? व्याकरण में कौन सी संधि है? व्याकरण में हमारी संधि कौन सी है? व्याकरण में जो संधि हमारी है वो कौन सी है? ये हमारी यण संधि है। व्याख्यान में संधि कौन सी है? यण। व्याख्या में संधि कौन सी है? व्याख्या में संधि कौन सी है? व्याख्या। व्याख्या में संधि कौन सी है? यण संधि है। और व्याख्यात में संधि कौन सी है? यण है। व्याकुल में कौन सी संधि है? व्याकुल में भी यण संधि, और व्यास में भी हमारी संधि कौन सी है? यण संधि है। क्लियर हुआ? आगे अगर हम लोग देखते हैं कि आगे क्या कह रहा है, ये संधि के कौन से नियम के आधार पर चल रहा है। वी जमा आपक तो क्या हो जाएगा? व्यापक हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यापक। बी जमा आयाम तो क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यायाम। देखो, ई आशय या, ई आशय या तो बी आशय व्या, यहाँ व्या क्या हो जाएगा? व्या हो जाएगा। क्लियर है? तो शब्द क्या हो जाएगा? व्यायाम हो जाएगा। यहाँ पर देखो, वी जमा आवर्तन, वी जमा आप्त तो क्या हो जाएगा? व्याप्त हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्याप्त। वी जमा आवर्तन तो क्या हो जाएगा? व्यावर्तन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? व्यावर्तन हो जाएगा। आगे देखो, वी जमा उत्पत्ति तो क्या हो जाएगा? वी जमा उत्पत्ति तो ई ऊ से यू, ई ऊ से यू तो बी ऊ से व्यू। क्या है? छोटा ऊ है तो छोटा ऊ आ गया आगे। आधा ता उत्पत्ति, जैसा लिखा हो वैसा आप कहीं ना कहीं इसको लिख देना, तो शब्द क्या बन जाएगा? व्युत्पत्ति बन जाएगा। वी जमा अंजन तो क्या बन जाएगा? व्यंजन। वी जमा अंजन व्यंजन बन जाएगा। आ रही होंगी ना अच्छे से समझ में संधियां? तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। हम लोग आगे बढ़ें तो ज्यादा हो रही हैं, तो आगे बढ़ें तो हम लोग क्या है? अति जमा अंत तो क्या हो जाएगा? ई आशय या तो ती आशय त्या तो क्या हो जाएगा? अत्यंत। शब्द क्या बन जाएगा? अत्यंत बन जाएगा। क्या बन जाएगा? शब्द अत्यंत बन जाएगा। एक सेकंड पीछे देख लेते हैं कौन कौन सी करी थी हम लोगों ने। ठीक है ठीक है ठीक है, यहाँ पे कर लिए। हाँ, तो यहाँ पर हम लोगों ने क्या किया था? यहाँ पे की थी ई आशय या तो ती आशय त्या तो शब्द बन गया अत्यंत। क्या बन जाएगा? अत्यंत। अत्यंत में संधि कौन सी है? यण। अत्यल्प, यहाँ पर क्या बन जाएगा? यहाँ पर क्या बन जाएगा? अत्यल्प शब्द बन जाएगा। और अत्यल्प में संधि कौन सी है? यण। यहाँ पर क्या है? ई आशय या तो ती आशय त्या तो क्या बन जाएगा? अत्याचार। क्या बन जाएगा? अत्याचार। देखो, ई आशय या तो ती आशय त्या, आगे वाला वैसा ही पीछे वाला वैसा ही। हम लोगों ने जो विकार उत्पन्न किया तो वो यहाँ पे आ गया। आगे अति जमा अधिक तो शब्द बन जाएगा अत्यधिक बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? अत्यधिक बन जाएगा। अति जमा उक्ति तो क्या बन जाएगा? अति जमा उक्त तो अत्युक्ति बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? अत्युक्ति बन जाएगा। अति जमा आवश्यक, अति जमा आवश्यक तो अत्या, बड़ा है तो बड़ा, अत्यावश्यक बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा? अत्यावश्यक बन जाएगा। देखो जरा इसको चेक करते हैं हम लोग कि अगर आपसे पूछेगा कि बताओ भाई, बताओ यहाँ पर क्या विकार हुआ? यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यहाँ पर, यही तो विकार हुआ कि ई आशय या तो ती आशय त्या, ई आशय या तो ती आशय त्या, ई आशय या तो ती आशय त्या, बड़ा आ गया। क्लियर है? आगे देखते हैं हम लोग संधियों को। यहां देखो, ये संधि दे रहा है ई ऊ से यू। क्या दे रहा है? ई ऊ से यू तो ई ऊ से यू तो ती ऊ से त्यू। ई ऊ से क्या हो रहा है? यू तो ती ऊ से त्यू। आगे क्या था? आ था, आ लगा दिया। आगे क्या था? आगे क्या था? आधा दा है। क्लियर है? दा है तो किस में जाएगा? ये आपका हलंत युक्त शब्द बन जाएगा। तो इसको ऐसे ही हम लोग जोड़ देंगे। संस्कृत का है पीछे वाला, लेकिन मेन आपने यहाँ पर ध्यान देना था। ठीक है, आगे बात करें हम लोग अति जमा उष्ण तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अति जमा उष्ण तो ई ऊ से यू तो ती ऊ से त्यू।
त्यू, छोटा ऊ है, आगे क्या है, आ है, और पीछे क्या है, पीछे क्या है, अत्युष्ण। शब्द क्या बन जाएगा, अत्युष्ण बन जाएगा। ई ए से, ई ए से क्या हो जाएगा, ये, तो ती ए से ते क्या हो जाएगा, ते। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ए से ए, तो ती ए से क्या हो जाएगा, ते हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ते। लेकिन किसमें बदल जाएगा, या में बदल जाएगा, और मात्रा किस पे लगेगी, ए। तो क्या हो जाएगा, अति जमा एकता, अत्यक्ता हो जाएगा, क्या हो जाएगा, अत्येकता हो जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, अत्येकता बन जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो ई आशय या तो धी आशय ध्या, तो शब्द बन जाएगा अध्यक्षी। अगर अध्यक्ष होता तो अध्यक्ष हो जाता, अध्यक्षी है तो अध्यक्षी। अधिजमा अक्षर अध्यक्षर, क्या हो जाएगा, अध्यक्षर। अधिजमा अक्षर में क्या बन जाएगा बच्चे, अध्यक्षर बन जाएगा। यहाँ पर क्या, ई आशय आ, तो धी आशय ध्या, तो शब्द बन जाएगा अध्यापक। शब्द क्या बन जाएगा, अध्यापक बन जाएगा। उम्मीद है आ गई होंगी समझ में। प्रैक्टिस सेशन चल रहा है तो आप कहीं ना कहीं इसको कॉपी लेके आप अपने पास रखो और अपने आप से इसमें आने से पहले सॉल्व करो। ठीक है, यहाँ पे क्या है, ई है और आ है, तो ई आशय, ई आशय, ई आशय या, तो धी आशय ध्या, तो शब्द बन जाएगा अध्ययन। शब्द क्या बन जाएगा, अध्ययन। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई आशय या, तो धी आशय ध्या, तो शब्द बन जाएगा अध्यापन। शब्द क्या बन जाएगा, अध्यापन। यहाँ पर ई आशय या, तो धी आशय ध्या, तो शब्द बन जाएगा अध्याय। क्या बन जाएगा, अध्याय। यहाँ पर ई आशय या, तो धी आशय क्या हो जाएगा, ध्या, और पीछे देश और आगे आ, तो शब्द बन जाएगा अध्यादेश। ई आशय क्या है यहाँ पर, ई आशय यहाँ पर या, तो धी आशय यहाँ पर क्या हो जाएगा, ध्या, आगे क्या लगाना है, आ लगाना है, और पीछे ता और म, अध्यात्मक। ई ऊ से यू, तो धी ऊ से ध्यू, छोटा है कि बड़ा, बड़ा ऊ है तो क्या हो जाएगा, बड़ा ऊ है तो बड़े ऊ की मात्रा, तो शब्द क्या बन जाएगा, अध्युड़ा। क्या बन जाएगा, शब्द अध्युड़ा। समझ में आ रहा है। आगे देखते हैं, आगे प्रति जमा ऊषा, क्या शब्द है, प्रति जमा ऊषा, ई ऊ से यू, तो ती ऊ से त्यू, शब्द बन जाएगा प्रत्युषा। शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्युषा। क्या बन जाएगा शब्द, प्रत्युषा। ई ए से ए, तो ती ए से त्ये, तो शब्द बन जाएगा प्रत्येक। क्या बन जाएगा, प्रत्येक बन जाएगा। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ई ऊ से यू, तो ती ऊ से त्यू, शब्द क्या बन जाएगा, त्यू, छोटा ऊ है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्रत्युत्पन्न। शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्युत्पन्न। ई ए से ए, तो ती ए से ते, प्रत्येकता शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्येकता शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा यहाँ, प्रत्येकता। यहाँ प्रतिजमा उपलब्ध, तो प्रतिजमा उपलब्ध क्या हो जाएगा, प्रत्युपलब्ध शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, प्रत्युपलब्ध शब्द बन जाएगा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पे बेटा ई है और यहाँ पर आ है, तो ई आशय या, तो ती आशय त्या, क्या हो जाएगा, त्या, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यक्षर। शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यक्षर। उम्मीद है आपको कहीं ना कहीं संधियां समझ में आ रही होंगी। और यण संधि है, और यण संधि की जब हम लोगों ने बात की थी तो हमने आपको बताया था कि हम एग्जाम्पल विशेषकर ध्यान जो देंगे एग्जाम्पल्स पे ज़्यादा ध्यान देंगे। ठीक है, उदाहरण पे। तो यहाँ पर क्या, प्रतिजमा अंचा, तो ई आशय या, तो ती आशय त्या, तो क्या हो जाएगा, शब्द बन जाएगा प्रत्यंचा। क्या शब्द बन जाएगा, प्रत्यंचा बन जाएगा। यहाँ क्या, प्रतिजमा अर्पण, तो शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्यर्पण। शब्द क्या बन जाएगा बेटा, प्रत्यर्पण शब्द बन जाएगा। ठीक है, आगे प्रतिजमा उत्तर की बात करेंगे, प्रत्युत्तर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, प्रत्युत्तर शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्युत्तर शब्द बन जाएगा। प्रतिजमा उपकार क्या बन जाएगा, प्रत्युपकार बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, प्रत्युप
प्रत्युपकार बन जाएगा। प्रति जमा आशा तो क्या बन जाएगा, प्रति जमा आशा शब्द है तो यहाँ पर ई आशय या तो ती आशय त्या प्रत्याशा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, प्रत्याशा शब्द बन जाएगा। शब्द क्या बन जाएगा, प्रत्याशा। ई आशया तो तियाशय त्या तो क्या बन जाएगा, त्या, और आगे क्या है प्रा और पीछे क्या है शी, तो शब्द बन जाएगा प्रत्याशी। क्लियर हुआ। इन एग्जाम्पल से बाहर कुछ नहीं हो सकता है, ठीक है। उ आशय, उ आशय क्या बन जाएगा, आ है तो वा में बदल जाएगा। किस में बदल जाएगा, वा में बदल जाएगा। तो देखो उ के बाद में अगर क्या आ रहा है, उ के बाद में क्या आ रहा है, वा आ रहा है। यहाँ पर उ है और यहाँ पर आ है तो क्या हो जाएगा, वा हो जाएगा। तो उ आशय वा तो नु आशय नुआ, क्या हो जाएगा, नुआ। आगे क्या है, अनुवादेश, अनुवादेश क्या हो जाएगा, अनुवादेश हो जाएगा। ये शब्द देखो जरा, अनुवादेश, अनुजमा आदेश क्या हो जाएगा, अनुवादेश हो जाएगा। ये उ से, उ के बाद में क्या है, ई है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उ के बाद में जब छोटे उ के बाद में जब क्या आएगी, ई आएगी तो क्या हो जाएगी बेटा, तो यहाँ पर वी हो जाएगी। तो यहाँ पर क्या अन्वीक्षण शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्वीक्षण शब्द बन जाएगा। क्या शब्द बन जाएगा, अन्वीक्षण शब्द बन जाएगा। क्लियर है। आगे अनुजमा ऐशना तो अनुजमा ऐशना तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर उ है और यहाँ पर ए है तो क्या हो जाएगा, वे हो जाएगा। तो उ ए से वे तो नु ए से नुए तो क्या हो जाएगा, नुवे। तो शब्द बन जाएगा अनुवेशना। शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषणा बन जाएगा। क्या बन जाएगा, अन्वेषणा। अन्वेषण है तो अन्वेषण, अन्वेषणा है तो अन्वेषणा। यहाँ पर क्या है, उ है ए है तो उ ए से वे तो नु ए से न्वे तो शब्द बन जाएगा अन्वेषक। शब्द क्या बन जाएगा, अन्वेषक। उ और आ तो क्या बन जाएगा, स्वागत। शब्द क्या बन जाएगा, स्वागत। उ आशय वा तो सु आशय स्वा। तू और ई है, क्या है, उ ई से, उ के बाद ई है तो क्या बन जाएगा, वी। तो तू के बाद ई है तो क्या हो जाएगा, तुवी। तो धात्विक। शब्द क्या बन जाएगा, धात्विक। क्लियर हुआ। इतना कहीं ना कहीं आपको उम्मीद है कि अब तो संधियां आप गलत करने वाले नहीं हो, और विशेषकर जितनी 4 संधियां आपने पढ़ ली हैं। ये बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, बड़ी ई है, यहाँ पर क्या है, आ है तो ई आशय या तो खी आशय ख्या। क्या हो जाएगा, ख्या। आगे क्या था, सा था, पीछे क्या था, गमन तो क्या बन जाएगा, सख्यागमन बन जाएगा। क्या बन जाएगा, सख्यागमन। ये आप जब देखेंगे इसको तो ज़्यादातर आपको कहीं ना कहीं लिखी हुई जो दिख रही है तो आपको दीर्घ संधि लगेगी, लेकिन है नहीं। यहाँ पर संधि कौन सी है, यहाँ पर संधि यण संधि है। ई ओ क्या हो जाएगा, यहाँ पर ई के बाद में क्या आया, यहाँ पर ध्यान दो बच्चा, अभी हम लोग ये शायद कर चुके हैं एग्जाम्पल, ये दधी जमा ओदन कर चुके हैं। ई के बाद में, यहाँ बड़ी ई के बाद में ओ है तो क्या हो जाएगा, औ हो जाएगा। क्लियर है। तो ध्यान देना, ये यहाँ पे ई के बाद में उपास्य कर चुके हैं, दधी जमा ओदन कर चुके हैं, जाति जमा ये नहीं किए, जाति जमा अभिमान देखो ये वाले नहीं किए भी। तो यहाँ पर क्या है, ई के बाद में आ है तो ई आशय या तो ती आशय त्या। डंडा नहीं तो लगाना नहीं है। यहाँ पर क्या बन जाएगा, जात्याभिमान शब्द बन जाएगा। कौन शब्द बन जाएगा, जात्याभिमान शब्द बन जाएगा। गोपी जमा अर्थ ये भी हम लोग कर चुके हैं अभी, ठीक है। इसको हमने पीछे कहीं ना कहीं एग्जाम्पल किए तो उनमें हमने आपको समझाया था। नेक्स्ट, यहाँ पर अगर 2 मात्राएं हैं तो जब आप कहीं ना कहीं इसका विच्छेद करेंगे तो यहाँ पर कितनी मात्राएं, जब इसका संधि करेंगे तो यहाँ पर मात्राएं आपको कितनी लगानी है, 2 लगानी है। ये आ गए आपके वही री के बाद वाला। यहाँ पर क्या है, री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आए तो रा में बदल जाए। तो ये क्या है, री है, ये क्या है, री, और ये क्या है, ई। तो री के बाद में ई आया तो किस में बदल जाएगा, री में बदल जाएगा। तो क्या हो जाएगा, री ई से री तो त्रि ई से त्रि। क्या हो जाएगा, त्रि। आगे क्या था, दा, पीछे क्या था, आधा चा और छा, तो शब्द बन जाएगा दात्रिच्छा। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका री है और यहाँ पर क्या है, ऊ है। तो री के बाद ऊ आएगा तो क्या हो जाएगा,
तो हो जाएगा रू। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, री ऊ से रू, तो त्रि ऊ से त्रू, किस में बदल जाएगा, त्रू। तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा दातृकंठा। क्या बन जाएगा, दातृकंठा। दात्र जमा उदारता, तो क्या बन जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऊ है, तो यहाँ पर शब्द बन जाएगा दातृदारता शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा यहाँ पे शब्द, दातृदारता शब्द बन जाएगा। यहाँ पर देखो बच्चा, यहाँ पर क्या है, री आशय रा, तो त्रि आशय तिरा। आगे शब्द जो हो वो लिख दो, पीछे शब्द जो हो उसको लिख दो। आगे क्या, दात्रे देश हो जाएगा। क्लियर है। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर आपका क्या है, धातृ होगा। यहाँ पर क्या है आपका, धातृ जमा अंश, तो क्या हो जाएगा, धातृ जमा अंश हो जाएगा। तो री आशय रा, तो त्रि आशय त्रा, धात्रंश हो जाएगा। क्या हो जाएगा शब्द, धात्रंश हो जाएगा। क्लियर है, बढ़िया कर डंडा लगाओ। धात्र जमा इच्छा, तो धात्र जमा इच्छा तो क्या हो जाएगा, धात्रिच्छा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, धात्रिच्छा शब्द बन जाएगा। क्लियर है, आगे होंगे, आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए होंगे। ये भी हम लोग कर चुके हैं, बृहत जमा आदेश कर चुके हैं ना। तो बृहत जमा आदेश तो क्या हो जाएगा, री के बाद में आ रहा है तो क्या हो जाएगा, री के बाद में आ रहा है तो रा हो जाएगा, त्रि के बाद में आ आएगा तो क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। तो शब्द बन जाएगा भात्रा देश शब्द बन जाएगा, भाई का जो आदेश होता है। ठीक है, यहाँ पर क्या, भ्रात जमा इच्छा, तो शब्द क्या बन जाएगा, भ्रातृच्छा शब्द बन जाएगा। क्या बन जाएगा, भ्रातृच्छा। ठीक है, री के बाद में क्या आया, री के बाद में ई आया, तो री ई से री रा बनाया और छोटी की मात्रा लगा दी। क्यों री के बाद में अगर कोई असमान स्वर आ रहा है तो रा बन रहा है, और ई आ रहा है तो री बन रहा है, तो यही तो री बनाया था। तो यहाँ पर क्या बन गया, री बन गया। तो री ई से री, तो त्रि ई से त्रि, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, त्रि लिख दिया। ठीक है, यहाँ पर बेटा आपका री ई से री, तो यहाँ पर क्या हो गया, री आशय रा, तो त्रि आशय तिरा। आगे क्या था, माँ, और पीछे क्या है, यहाँ पर क्या है पीछे, नुमति, तो क्या हो गया, मातृनुमति। क्लियर है। मात्र जमा इच्छा, तो क्या हो जाएगा, मातृच्छा हो जाएगा। क्या बन जाएगा, मातृच्छा। यहाँ पर भ्रातृ अर्थ, यहाँ पर क्या हो जाएगा, री आशय रा, तो त्रि आशय त्रा, भ्रा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, त्रा हो जाएगा। आगे क्या, मात्रर्थ हो जाएगा। मात्र जमा आदेश, तो मात्र जमा आदेश हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, मात्रा देश बन जाएगा शब्द। क्या बन जाएगा, यहाँ पर मात्रा देश शब्द बन जाएगा। ठीक है, उम्मीद है कि आपको बहुत अच्छे से संधियाँ कहीं ना कहीं आ गई होंगी। और इसके बाद कहीं ना कहीं अगर हम लोग बात करते हैं, थोड़ी सी दो रह गई, इसको समझ लेते हैं। ठीक है, जैसे आपसे पूछ रहा है मात्र जमा आनंद, तो री आशय रा, तो त्रि आशय त्रा, और शब्द बन जाएगा, क्या बन जाएगा, मात्रानंद बन जाएगा। क्या बन जाएगा, मात्रानंद बन जाएगा। पितृ जमा अनुमति मैंने आपको कराई थी, पितृ जमा इच्छा, पितृ जमा अनुमति क्या हो जाएगा, पितृनुमति बन जाएगा। क्या बन जाएगा, पितृनुमति। देखो री के बाद में आ आएगा तो क्या, रा, तो त्रि आशय तिरा, बदला किसमें, त्रा। यहाँ किसमें बदल जाएगा, यहाँ पे त्रू, यहाँ पर त्रू, और यहाँ पर त्रो में बदलेगा। ठीक है, तो इसको आप कहीं ना कहीं देख लेना कि इनको बिल्कुल सेम ऐसी कहीं ना कहीं संधियों का विकार हो जाएगा और इनको ऐसे ही कर देगा। यहाँ तक हम लोगों ने पढ़ लिया है और आज हम लोगों ने संधि कंप्लीट कर लिया, यण संधि। कल हम लोग बात करेंगे अयादि संधि और संधियों का, कहीं ना कहीं एक टॉपिक खत्म हो जाएगा जिसको हम लोग बोलेंगे स्वर संधि। स्वर संधियों को हम लोग 5 भाग कहीं ना कहीं कंप्लीट कल की क्लास में कर लेंगे। इतना ही रखते हैं आज के लिए, धन्यवाद।